बेटे नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। कल हमने किया था कि अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आज हम करेंगे अमीनो एसिड्स दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी बना सकती है, नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, उनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। एसेंशियल के एग्जाम्पल है बेटे ग्लाइसिन, एलानिन, नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, एलानिन, और जो एसेंशियल के एग्जाम्पल हैं वो है ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। तो ये थी क्लासिफिकेशन, उसके बेसिस पे कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी बना सकती है। बेटे नेक्स्ट हम करेंगे अमीनो एसिड्स का डाईपोलर स्ट्रक्चर। देखो जो अमीनो एसिड्स हैं वो डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड पे एक कार्बोक्सिलिक होता है, एक अमीनो होता है, और आर सब में वेरी करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक है वो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, N के साथ लोन पेयर लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो जो NH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na3 पॉजिटिव में, और जो कार्बोक्सिलिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO नेगेटिव में। तो ये अब जो है ये स्ट्रक्चर बना है डाईपोलर है। डाईपोलर का मतलब है कि इस पे चार्ज सेपरेशन है, पर ये न्यूट्रल इन नेचर है क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। जब ज्विटर आयन के फॉर्म में अमीनो एसिड होगा तो वो एसिड और बेस दोनों के लिए रिएक्ट करेगा, इसलिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अमीनो एसिड्स के एम्फोटेरिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। बेटे नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे बनते हैं, कहते हैं जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, वो जो बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ पे एग्जांपल है बेटे, दो अमीनो एसिड दिए हुए हैं। ये पहला अमीनो एसिड है, इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन, और ये एलानिन। देखो ग्लाइसिन में जो R था वो H है, और इसमें जो R है वो CH3 है। अब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे तो वाटर निकल जाएगा, H2O, बचा क्या, CONH। तो CONH कौन सा बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड है। तो दो अमीनो एसिड्स को कौन लिंक करता है, अमाइड बॉन्ड। इस अमाइड बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड हेल्प्स टू अमीनो एसिड्स टू ज्वाइन विद ईच अदर। बेटे ये जो स्ट्रक्चर बना है डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड मतलब जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे, अगर तीसरा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तो ट्राई, चार जुड़ जाएंगे तो टेट्रा, पांच जुड़ जाएंगे पेंटा, बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जब अमीनो एसिड 10 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और जब अमीनो एसिड 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो बेटे जो प्रोटीन है उसको हमने स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। दो तरीके का है, फाइब्रस और दूसरा है ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन में क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनती थी, जब 10 से अमीनो एसिड ज़्यादा जुड़ते थे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती थी। यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन कहता है एक दूसरे से पैरेलल रन करती हैं, और उनको होल्ड करने वाला कौन होता है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे प्रोटीन जो है पानी में नहीं घुलते हैं। इनका एग्जांपल है कैरेटिन और मायोसिन। कैरेटिन जो बालों में प्रेजेंट होता है, मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइब्रस, और दूसरा है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर और फाइब्रस में डिस्टिंग्विश करो। ये कब बनता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल कर जाती हैं। फाइब्रस बनता था जब पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन करती थी। ये बनता है जब वो कॉइल कर जाती हैं, स्फेरिकल शेप बन जाएगी, वो पैरेलल रन करती थी। जो फाइब्रस थी वो इनसॉल्युबल था, और ये सॉल्युबल इन वाटर है। इसका एग्जांपल है इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है बेटे हम 4 लेवल पे पढ़ते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी, चौथा है क्वाटरनरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं। अमीनो एसिड्स देखो जुड़ेंगे तभी प्रोटीन बनेगा। तो ये हमें ये बताता है कि अमीनो एसिड्स लिंक कैसे होते हैं, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के बारे में बताता है। तो जो स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में बताया उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को बदल देंगे तो नया प्रोटीन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का अपना डेफिनेट सीक्वेंस होता है। अगर वो सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो नया प्रोटीन बन जाता है। बेटे नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जब जुड़ेगी तो वो शेप कैसी लेगी। कहता है ये दो शेप्स ले सकती है, या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। देखो ये आपके सामने अल्फा हेलिक्स है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन ने अल्फा हेलिक्स बॉन्ड ले लिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़े हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इस लाइन में अमीनो एसिड है और जो नीचे वाली लाइन में अमीनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। तो हेलिक्स जब बनता है तो उसको स्टेबलाइज कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है।
ठीक है। नेक्स्ट बेटे बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलल रन करती हैं प्लीट्स के फॉर्म में, और तब भी पैरेलल चेन्स को जो होल्ड करता है वो कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है अल्फा हेलिक्स या हो सकता है बीटा प्लेटेड, और इन दोनों को स्टेबलाइज करने वाला कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बेटे नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें ये बताता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर कैसे फोल्ड करेगी और ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म में। जो पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर फोल्ड कर जाती है तो दो तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो जो फाइब्रस और ग्लोबुलर हम स्टडी करते हैं वो कौन से लेवल का स्ट्रक्चर है, टर्शरी लेवल का। तो फोर्सेस जो टर्शरी और सेकेंडरी को स्टेबलाइज करती हैं, देखो आपने पहले ही पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वैन डर वाल्स फोर्सेज हो गई, डाइसल्फाइड लिंकेज हो गई। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये आपने याद रखनी है। क्वाटनरी का मतलब है कि फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन और जुड़ के कम्प्लेक्स बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें देखो बेटे, सबसे पहला स्ट्रक्चर हो गया प्राइमरी, ये बताता है कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी हमें ये बताता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइल करेगी। टर्शरी उसकी फर्दर कॉइलिंग को बताता है, और क्वाटनरी उसकी फर्दर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बताता है। तो ये 4 लेवल के स्ट्रक्चर थे। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन क्या होता है, कहता है मान लो प्रोटीन का मैंने आपको बताया कि यूनिक स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के प्रोटीन को नेटिव प्रोटीन कहते हैं। जब नेटिव प्रोटीन को हम पीएच चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको पता ही है उसके स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता था, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से जो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और हेलिक्स, जैसे हमने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो अनकॉइल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपने याद रखना है डीनेचुरेशन में जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है पर 1 डिग्री इंटैक्ट रहता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड नहीं चेंज होता। इसका एग्जांपल है कोआगुलेशन ऑफ एग वाइट, और दूसरा एग्जांपल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।